सबसे पहले तो नमस्ते आप सभी लोगों को, प्रिंसिपल सर आपको, आदरणीय प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर हम लोगों के बीच में नहीं है। डायरेक्टर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और इन्होंने इस तरह के आयोजन का अनुमति दिया। और शिक्षक शिक्षिका आप सभी लोगों को भी धन्यवाद कि स्वस्थ भारत अभियान में आप सब लोगों ने साथ देते हुए फाउंडेशन के वर्ल्ड साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन जो नीति आयोग भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार भारत निर्माण का काम कर रही है। इसमें हमें करना क्या है कि सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, पीछे आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आप लोगों को? सुनाई दे रहा है? तो क्यों ये सब करवाया जा रहा है आपको? एक तो सबसे पहले तो सर का आप लोग धन्यवाद कीजिए। सर ने ये कल ही हमारी बातचीत हुई और तुरंत उन्होंने त्वरित निर्णय लेते हुए इस आयोजन को 3 दिवसीय योग शिविर को करने की अनुमति दी। क्यों? क्योंकि आप लोग अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें, है ना? योग करेंगे, रोज एवरीडे करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, है कि नहीं? स्वस्थ रहना जरूरी है ना? जब आप स्वस्थ रहोगे तभी बेहतर प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, मेंटल इंटेलिजेंसी तभी शार्प होगा, है ना? तभी काम करता है हमारा मन जो है 100% एंड फुल एक्सटेंट तक तभी काम करेगा जब ये न्यूरोलॉजिकली कंप्लीटली फिट होगा। ओके, ये बड़े हो जाएंगे जब आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। इसलिए हमें योग को पहले क्या था, गुरुकुलों में जब योग का अभ्यास हुआ करता था, जब पहले शिक्षा पद्धति चलती थी, जब पहले बच्चे स्कूल जाते थे, कहाँ जाते थे? तो सबसे पहले उनको ये योगाभ्यास करवाया जाता था। क्या करवाया जाता था? दिन की शुरुआत ही योग के अभ्यास होती थी और वही बच्चे आगे चल के कंप्लीटली सक्सेसफुल होते थे। पहले तक कोई चांस नहीं। तो आज के समय में भी आप देखिए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े विद्यालयों में हर जगह योग का अभ्यास करवाया जा रहा है। बताया गया वहां पे योग शिक्षा आने वाले समय में बिहार सरकार भी यहाँ योग शिक्षक की भर्ती निकालेगी। निकली भी थी, कुछ लोगों की भर्ती हुई, कुछ लोगों की नहीं हो पाई। तो सभी विद्यालयों को योग शिक्षक रखना हो सकता है आने वाले समय में अनिवार्य होगा और ये अच्छा भी होगा, बढ़िया, ताकि लोग बीमार नहीं होंगे, है ना? बीमार नहीं होंगे तो आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे, ज्यादा पढ़ पाएंगे और आपकी कहीं न कहीं एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ऐसा होना चाहिए। ये सब लोग खाना खा के नहीं है आप लोग? फिर आवाज नहीं आ रही पीछे से? ये सब लोग अब लगा के आप लोग। हालांकि योग से पहले थोड़ा हल्का ही लेना है भोजन, पर ध्यान रखेंगे कि कुछ हल्का पेय पदार्थ लेने। ओके, दूध ले सकते हैं हल्का। खाने के कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद योग का अभ्यास करें, ठीक है ना? हाँ, ये ध्यान रखना है। और यहाँ 3 दिनों तक जो भी आप लोगों को सिखाएंगे, करवाएंगे, बड़ा ही शांत होकर करना है, सीखना है, ठीक है ना? करेंगे ऐसा? शोर तो नहीं करेंगे? एकदम मन से सीखना है। ये सब कुछ आप लोगों के लिए। थोड़ा प्राणायाम सीख लेना है, सूर्य नमस्कार सीख लेना है, कुछ बॉडी की मूवमेंट वैसे सीख लेनी है जिससे कि ब्रेन की बायोलॉजिकल सिस्टम या फिर फिजियोलॉजिकल सिस्टम अच्छा हो, है ना? ये सीख लेना है, बढ़िया से आप लोग कीजिए। आने वाली पीढ़ी है आप कल की, देश का भविष्य, भारत की अगली पीढ़ी आप ही लोग हो ना। कौन है? कल का जो भारत का भविष्य होगा आप लोगों से होगा। इसलिए हम लोग आपके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि अच्छी आने वाली पीढ़ी को बेहतर किया जाए, तब ये देश सशक्त, समृद्ध, स्वस्थ और ताकतवर राष्ट्र बनकर उठेगा, है ना? तो इसलिए आने वाली पीढ़ियों पे भरपूर हर दृष्टि से हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करना है, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे भी हर दृष्टि से। तो इसी सब सोच के अंतर्गत ये सब आयोजन आपको किया जा रहा है। आपके पूरे प्रदेश में, बिहार में ये सब आयोजन होना है, हर जिले में होना है, हर विद्यालयों में होना है। और जो लोग हैं, अभिभावक हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी आयोजन होगा। जैसे आप लोग यहाँ सीखोगे, है ना? तो घर में भी जाके बताना है। ओके? हाँ, घर में भी मम्मी पापा है हमारे, हमको देते हैं ना बहुत कुछ, खाने को, पढ़ने को, सारा संसाधन देते हैं, जो मांगते हैं वो देते हैं। ये सुनो, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना कि बदले में
अच्छा सोचे। तो इससे अच्छा और कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता। प्राणायाम जो भी आप आसन सीखे जाकर अपने घर में भी बताएंगे? यस और नो? बताना है, ठीक है। उन लोगों को भी पूरा घर परिवार स्वस्थ हो, तभी जाके स्वस्थ भारत के सपने को साकार किया जा सकता है ना। भारत सरकार ऐसा चाहती है कि आप सभी लोग स्वस्थ हो, फिर पूरा परिवार स्वस्थ हो, समाज स्वस्थ हो, राज्य स्वस्थ हो, तब जाके राष्ट्र स्वस्थ हो। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को इसी तरह से साथ देना है। और फिर एक और सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि इसके बाद भी यदि आप कोई भी सीखना चाहें, ठीक है ना, वार्ड नंबर 19 में स्वस्थ भारत केंद्र का प्रशिक्षण स्थल है। वहां आप सभी लोगों के लिए, इस विद्यालय के लिए, ठीक है, सर ने कहा कि बहुत अच्छी ये क्रिया है, आगे चलते रहना चाहिए। तो आप लोग वहां आके भी सीख सकते हैं, है ना। वहां बड़ा ही नॉमिनल शुल्क रखा हुआ है, बहुत कम, वेरी। रजिस्ट्रेशन भी तो बिल्कुल माफ कर दिया गया है, केवल आप लोगों के लिए। तो कोई भी शिक्षक, कोई भी अभिभावक, कोई भी आकर सीखना चाहे वहां रेगुलर सीख सकते हैं, ठीक है। और सर शिक्षक जितने भी हैं आपके विद्यालय में, सुनो बच्चों, प्यारे बच्चों, इधर देखो, इधर पीछे जितने भी टीचर हैं हमारे, सर हैं, मैम है ना, तो उनको कोऑपरेट करना है, उनकी बात माननी है। क्या करना है? जब शिक्षक की आप बात मानेंगे और एक आज्ञाकारी छात्र और छात्रा बनने की कोशिश करेंगे, तो तब जाकर परिणाम अच्छा आएगा, और वो भी आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, है ना। अब जैसे टीचर बोल रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं आपको शांत रहने के लिए, सुनने के लिए, होमवर्क करने के लिए, ऑन टाइम क्लास वर्क करने के लिए, तो ये सब सारा कुछ करना है, करेंगे? टीचर की बात मानेंगे? जब बात मानने लगेंगे आप, तो एक फायदा आपको ये होगा कि वो टीचर 100% अपना देगा, या फिर कोई भी मैडम होगी, वो यदि कुछ जितना जानती है वो तो पर्याप्त है आपके लिए, लेकिन जो नहीं भी जानती उसके लिए भी अलग से वो अपने टाइम में से, अपने शेड्यूल में से हार्ड वर्क करके आपके लिए वो अवेलेबल करवाएंगी जो नॉलेज चाहिए। तो इसलिए हमें टीचर इन व्हाटएवर कैपेसिटी ही इज वेरी डायनामिक, रिस्पेक्टेबल, एडमायरेबल, है ना। शिक्षक किसी भी क्षमता में हो, शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, एक बहुत बड़ी उपमा है, बहुत बड़ी पदवी है शिक्षक, है ना बच्चों। पीछे सुनना भी है, केवल यस सर नो सर नहीं बोलना, समझना भी है इसको। पीछे आप लोग बातचीत करने लग जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। ये केवल शिक्षक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, जो चाहे बड़ा बड़ा नेतृत्व करता बना सकता है, और किसी के हाथ नहीं। तो इसलिए शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है और एक बहुत बड़ा दायित्व भी है। तो ये तभी संभव होगा जब छात्र भी, जब स्टूडेंट भी साथ देंगे और बात मानेंगे, ठीक है ना। इस भारत निर्माण के अंतर्गत आप सभी लोग बढ़िया से, ध्यान पूर्वक, शांति से, शिक्षक, शिक्षिका महोदया, सभी लोग, आदरणीय प्रिंसिपल सर मिलकर इसका आयोजन करवाया, इन्होंने इतने आदर सत्कार के साथ आयोजन करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अभ्यास करेंगे। 2 लाइन आपको सर भी बोलेंगे, योग के महत्व के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद आप लोग प्यारे बच्चों, और इस आयोजन के आयोजककर्ता, प्रधान आयोजक या उनके सहायक आयोजक, इन सबों का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। और इस आयोजन से मैं बेहद खुश हूँ और इस बात की आकांक्षी हूँ कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हमारा शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा।
आप लोग टीवी पर बाबा रामदेव को रोज देखते होंगे। उतनी उम्र में भी वे कैसे स्वस्थ हैं, और स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है, प्राणायाम जरूरी है, पीटी रेस ये सब जरूरी है। और योग का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है। आप लोग भारत के भविष्य हैं। आगे चल करके आपको बताता है कि सर आपने पढ़ाया, मैं इस जॉब में हूँ, यहाँ डॉक्टर बन गया हूँ, चाहे इंजीनियर बन गया हूँ। एक अरविंद कुमार द्विवेदी यहाँ पर डॉक्टर हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट। वो बच्चा शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट था। एक दिन मैं टहल रहा था रोड पर, तो एक उसी का साथी मिल गया। कहा कि सर आपको अरविंद बहुत खोजता है। कौन अरविंद? ध्यान में नहीं रहा। अरे वो अरविंद जी जो ऐसे ऐसे नाक में ऐसा पोछा करता था, और वो आपको बहुत खोजता है। कि कहाँ? तो सुबह में मैं मॉर्निंग वॉक में निकला था और चक्रवर्ती तिवारी के क्लास को था। तो कहा कि बोर्डवा नहीं देख रहे हैं ना, क्या हो? तो डॉक्टर अरविंद कुमार द्विवेदी और भी डॉक्टर क्या सुना। तो सर आप ही से मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो वो सबसे जो है मिलिए हर टीचर को खोज खोज करके जो जहाँ था, आप ही से मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने कहा कि मैं बबुआ में ही हूँ और मुझसे मुलाकात नहीं हुई, ये तो चिराग तो मेरा की बात है। तो ठीक है, लेंगे तो नहीं सर, वो बहुत आपको जो है नाम लेता है, आपसे मुलाकात की सोच रहा है, तो मिल लीजिए। गए 8 बज रहा था, काम शुरू हो गया था अस्पताल का। अब जैसे कि हम लोग किताब में पढ़े थे या कृष्णा अवतार में देखे थे, और कैसे जो है कृष्ण भगवान लौट करके सुदामा जी के पास जाते हैं, और वैसे सारा काम छोड़ करके जो पुर्जा नंबर में लगा था कोई मरीज था, अब वो जो है छू करके एक भाई मेडिकल पर था वो आया। अब सारी जो है बात खबर गई, अब हमारी सेवा में लोग लग गए। हम देखे कि ज्यादा टाइम खत्म हो जाएगा, कि अच्छा हमको बहुत काम है, जबकि काम नहीं था, बहुत काम है और मैं बाद में आऊँगा। तो बोला कि सर आप लोग शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, और आप ही की वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ। तो शिक्षक का अगर सम्मान कीजिएगा, शिक्षक की बात मानिएगा। शिक्षक ही एक ऐसा प्राणी है कि आपका वो अहित नहीं चाहेगा। आप शिक्षक को अपमानित भी कीजिएगा, शिक्षक को गाली भी दे दीजिएगा, तो भी शिक्षक आपको अपमानित नहीं करेगा। आम के पेड़ में आम लटका हुआ पका हुआ है, आप कितना ढेला मारते रहेंगे, लेकिन वो ढेला नहीं मारेगा, वो आपको मीठा ताजा फल दे देगा। अभी बहुत सा उदाहरण है, बहुत सी बातें हैं, और कार्यक्रम में विलंब हो जाएगा। और समय को पहचानिए, समय का कीमत रखिए। समय से योगा करना है, समय से स्कूल आना है, समय से उठना है, समय से सोना है, समय से पढ़ना है, और समय से खेलना भी है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों का तहे दिल से एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।